भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गजानन स्वामी की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री गीता माता की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। पूज्य माता जी पिताजी सादर नमन करते हुए पवित्र वैशाख महीने में पूर्णिमा की तिथि है आज, और गीता के 18वें अध्याय के पाठ का सुंदर श्रवण वाचन का योग सधा हुआ है। ओम अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। काम्य कर्म का तात्पर्य यहाँ दिया गया है स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। तो जो प्रिय की प्राप्ति हो जाए, अभिष्ट की, या जो संकट है, कष्ट आया हुआ है, वो दूर हो जाए, इसके लिए जो यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं वो काम्य कर्म हैं। तो कुछ लोग काम्य कर्म के त्याग को ही संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। दूसरा मत ये है कि कुछ लोग समस्त कर्मों का जो फल है उसके त्याग को त्याग कहते हैं। तो जो कर्मों के फल का त्याग है उसको यहाँ समझाया गया है ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। तो यह जो इस लोक है और परलोक है, दोनों जगह जो कामना है उसका त्याग कर देना, उसको ही यहाँ कर्मों के फल को त्याग कहा गया है। त्याज्यम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। भगवान कहते हैं इसमें दो तरह के मत हैं। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि जितने भी कर्म हैं वो सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दोष है, इसलिए समस्त कर्मों को त्याग दें। और कुछ विद्वानों का यह मत है कि जो यज्ञ है, दान है, तप है, ये कर्म त्यागने योग्य नहीं है,
ये कर्तव्य कर्म हैं, इनको करते ही रहना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः सम प्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तो मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। भगवान आगे त्याग के संदर्भ में वर्णन करेंगे, जो सात्विक, राजस और तामस के हिसाब से 3 तरह के जो त्याग हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कारमेव तत्, यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं हैं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। भगवान वर्णन करते हैं। अब पहले भगवान ने चर्चा की कि 2 तरह के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं सभी कर्मों को त्याग कर दो, और कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप त्याग योग कर्म नहीं है। आगे भगवान अपना निश्चित मत प्रदान कर रहे हैं कि भगवान कहते हैं मेरा यह निश्चित मत है कि यज्ञ, दान और तप ये कर्म बिल्कुल नहीं त्यागने चाहिए, ये करने ही चाहिए। त्यागना है तो झूठ त्यागिए, कपट त्यागिए, दोषों को त्यागिए, मन के विकारों को त्यागिए, और ये सत्कर्म नहीं त्यागे जाते। और ये जो कर्म हैं वह बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। यहाँ बुद्धिमान किसको कहा गया? वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवदर्थ कर्म करता है। बुद्धिमान यहाँ पे वह है जो किसी तरह की फल की इच्छा नहीं है, न कर्म करने में आसक्ति है, और केवल जो भगवान के लिए कर्म करता है वह बुद्धिमान है। और यज्ञ, तप, दान जो है ऐसे बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान ने कहा कि यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है कि ये जो यज्ञ, दान और तपरूप कर्म हैं ये हमारे कर्तव्य कर्म हैं। इसलिए आसक्ति का त्याग करके, फल को त्याग करके यज्ञ, दान और तपरूप कर्म हमको करना ही चाहिए। किसी काल में इसका त्याग ना करे, और इसको तो करना ही चाहिए। भगवान ने 2 बातें कही कि आसक्ति को त्याग करके और कर्म फल इसको त्याग करके इस कार्यों को करना चाहिए। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। भगवान कहते हैं कि जो निषिद्ध कर्म है, इनको तो वेद शास्त्र ने मना ही कर दिया है, उसको त्याग देना चाहिए। जो काम्य कर्म हैं, जो स्त्री पुत्र धन लाभ इत्यादि के लिए होता है या दुखों को दूर करने के लिए, ऐसे काम्य कर्म का त्याग तो कहे करना ही चाहिए। इन कर्मों को त्यागना उचित है। परंतु जो नियत कर्म है, तो नियत कर्म क्या है? प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। तो जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है, जो वेद शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म हमारा है, हमारा स्वाभाविक धर्म है, वही नियत कर्म है। इसलिए उसको त्याग नहीं करना चाहिए। और जो नियत कर्म का त्याग कर देता है मोह के कारण, वैसा त्याग तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्, स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके
त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता है। भगवान कहते हैं कि जितने भी कर्म हैं वो सभी कर्म दुख रूप हैं, और ऐसा सोच करके और कर्म करेंगे तो हमको शरीर से श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे शरीर के कष्ट में ध्यान दे करके जो ऐसे कर्मों का त्याग करता है वह त्याग राजस है और उसको इसका कोई फल नहीं मिलता है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। त्याग के संबंध में भगवान कहते हैं कि जो हमारे कर्म हैं वो तो कर्तव्य बुद्धि से करने ही चाहिए। त्यागना है जो आसक्ति का त्याग करता है और कर्म के फलों का त्याग करता है, ऐसा त्याग सात्विक त्याग है। न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। जो मनुष्य इस संसार में शरीर धारण किए हुए है वो समस्त कर्मों का तो त्याग कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है। इसीलिए जिन्होंने कर्म के फल का त्याग कर दिया है वही गीता की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में वही सच्चा त्याग है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। जिन्होंने कर्म के फल का त्याग नहीं किया है उसके कर्म का 3 प्रकार का फल होता है, अच्छा, बुरा या मिला हुआ। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया है उसके कर्मों का फल किसी काल में उत्पन्न ही नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। तो अधिष्ठान कहा गया है यहाँ पर, जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसका नाम अधिष्ठान है। कर्ण के संबंध में बताया गया नीचे टिप्पणी में, जिन जिन इंद्रियादि को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम कर्ण है। दैव के संबंध में कहा गया, पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ कर्म करता है उसको ये 5 कारण है। तत्रैव सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न सा पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता।
यहाँ जो अशुद्ध बुद्धि कहा गया है उसका तात्पर्य है सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से भगवदर्थ कर्म और उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित है, जो सत्संग नहीं करता, शास्त्र का अध्ययन नहीं करता, जो बुद्धि शुद्ध होती है, उन साधनों को जो नहीं करता, उनसे जो दूर है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। और जिनकी बुद्धि अशुद्ध है वो ये मानता है कि हमारी आत्मा ही करता है और वो यथार्थ को नहीं समझता। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा पिसा इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है न पाप से बंधता है। जैसे भगवान समझा रहे हैं कि जिसके हृदय में ये भाव नहीं है कि मैं करता हूँ, अब वो कर्तव्य कर्म करता है, भगवदर्थ करता है, तो पापों से कैसे नहीं बंधता। जैसे अग्नि, वायु, जल, इनके द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आती है। कोई जल के मर जाता है, कोई डूब के मर जाता है, कोई तूफान में उड़ के मर जाता है, तो वास्तव में हिंसा नहीं होती। वैसे ही जिस पुरुष के देह में अभिमान नहीं है, जो स्वार्थ रहित है, केवल संसार के हित के लिए जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। तो ज्ञाता किसे कहते हैं? जानने वाले का नाम ज्ञाता है। और ज्ञेय क्या है? जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। और जो कर्म करने वाला है उसका नाम कर्ता है। तो इस तरह से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इसको नीचे समझाते हैं। जैसे जो भगवान को जानने के लिए जिज्ञासु भक्त है, तो जो भगवान को जानने का प्रयत्न करता है संत सद्गुरु के शरण में, तो जो साधक, जो जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए सद्गुरु के पास गया हुआ है और सद्गुरु के चरण में बैठ करके परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करते हुए उचित काल में उचित ढंग से प्रश्न करके गुरु के द्वारा जो वह प्राप्त करता है ज्ञान, तो जो गुरु के पास बैठा है, जो भगवान को, भगवत तत्व को जानने का प्रयास कर रहा है, ऐसा साधक उसको कहते हैं जानने वाला, मतलब ज्ञाता। जो जान गया वो ज्ञाता हो गया। और जिसके द्वारा जाना जाए, हम भगवान को जानने के लिए चले, गुरु के चरण में बैठे, गुरु जी ने हमको तत्व ज्ञान दिया, या भगवत गीता के द्वारा ज्ञान दिया, या भागवत के द्वारा ज्ञान दिया, तो जिनके द्वारा वह ज्ञान दिया जाता है, वह तत्व ज्ञान, वह गीता का ज्ञान, वह भगवत का ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। और जानने में आने वाली जो वस्तु है वह ज्ञेय है। तो जो भगवान है जिसको हम जानने के लिए बैठे हैं, तो जो जानने वाला साधक है वह ज्ञाता हो गया। जिसके द्वारा जाना जाता है मतलब वह ब्रह्म विद्या, वह ब्रह्म विद्या ज्ञान है। और जो यहाँ भगवान है, भगवत तत्व है, वो ज्ञेय है, जिसको हम जानने के लिए गए हैं, जिसको जाना जाता है। जैसे भगवान को जानने का प्रयास हो रहा है, तो भगवान यहाँ ज्ञेय हैं। और जो कर्म करने वाला है वह कर्ता है। जिस साधन से कर्म किया जाए उसका नाम करण है।
और जो करने का नाम है उसको क्रिया कहा जाता है। जैसे कोई पेन से लिखता है तो लिखने वाला कर्ता हो गया, पेन करण हो गया, और लिखने की जो क्रिया है वह क्रिया है करने का नाम। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार के समस्त प्राणियों में विभाग रहित, मतलब अलग अलग है ऐसा ना जानते हुए, अविभक्त रूप से उस परमात्म भाव को देखता है, ऐसा ज्ञान सच्चा ज्ञान है। मतलब सिय राम में सब जग जानी और निज प्रभु में देखें जगत है। संसार के समस्त प्राणियों में, उनके आत्माओं में परमात्मा का दर्शन करना, सब में परमात्मा का दर्शन करना, सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाना, सर्वत्र भगवत भाव हो जाना, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है। पृथकत्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा व्यक्ति ये तेरा है, ये मेरा है, ये अमुख व्यक्ति है, अपना पराया, इसका उसका, इस तरह से जो सब में अलग अलग भाव रखता है, ऐसा ज्ञान राजस ज्ञान है। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहेतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो केवल अपने शरीर में ही चिपका हुआ है, अपनी शरीर में ही आसक्त है, जो अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है और जिसके ज्ञान में कोई युक्ति नहीं है और कोई तात्विक अर्थ नहीं है, ऐसा ज्ञान तामस ज्ञान कहा गया है। नियतम संग्रहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्म जिसमें करने वाले के मन में कर्तापन का अभिमान ना हो कि मैं इस कर्म को कर रहा हूँ, जहाँ राग द्वेष भी ना हो, तो ऐसा कर्म सात्विक कर्म कहा गया है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजस समुदाहृतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जिस कर्म को करने में बहुत परिश्रम हो, जिस कर्म को करने वाला अहंकार से युक्त हो, या जिस कर्म को करने में फल की आकांक्षा हो, अमुक फल मिले, अमुक लाभ हो, ऐसा कर्म राजस कर्म है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामस मुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। ऐसा कर्म जिसमें विचार नहीं किया जाता कि हमने कर्म आरंभ कर दिया, इसका क्या परिणाम होगा, और इसमें हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है, या हमारी सामर्थ्य कितनी है, सामर्थ्य हमारा है ही नहीं, हमने कर्म प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा कर्म जिसमें विचार ना हो
परिणाम का चिंतन ना किया जाए, हानि और हिंसा इत्यादि को ना देखा जाए, सामर्थ्य का विचार ना किया जाए, ऐसा जो अचानक प्रारंभ कर दिया जाता है, ऐसा अज्ञान के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कर्म कहा गया। मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संगरहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने में और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा गया है। जो कर्ता जिसके अंदर संग रहित है, अहंकार भी नहीं है, कार्य पूरा हो तो भी कोई बात नहीं और कार्य पूर्ण न हो तो भी कोई बात नहीं, दोनों में जो सम रहता है, हर्ष शोक विकार नहीं है, ऐसा जो करता है वह सात्विक है। रागी कर्म फलेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्म के फलों को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्कृतिकोल्पसः सठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा गया है। यहाँ दीर्घसूत्री की परिभाषा दी गई है। दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है जो कि थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा नहीं करता। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और चिंता क्यों करता है मनुआ, जीना है अभी बरसों। जो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी क्या चिंता, ऐसा करके जो सोच करके नहीं करता, वह दीर्घसूत्री। बुद्धिर्भेदम धतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। जो इन सब को जानते हैं कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भय और अभय जो और बंधन और मोक्ष, ये सब को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझाया गया कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवदर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। और देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि ही सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार
अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। भगवान कहते हैं कि जो अधर्म को धर्म मान ले, जो असत्य को सत्य मान ले, अन्याय को न्याय मान ले, ऐसी बुद्धि तामसी है। इसी तरह से जितने पदार्थ हैं संसार में, सबको विपरीत ही वो ग्रहण करता है, विपरीत ही मानता है। धृत्या धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान के योग्य द्वारा, मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। और यहाँ अव्यभिचारिणी धारण शक्ति को समझाया गया है कि मन भगवद विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। भगवान को, भगवान के चिंतन को छोड़ करके संसार के वस्तु पदार्थ का चिंतन करना, संसार के बारे में सोचना, ये व्यभिचारिणी बुद्धि है, यही व्यभिचार दोष है। और इस दोष से जो रहित है, ऐसी बुद्धि अव्यभिचारिणी कही जाती है, ऐसी अव्यभिचारिणी धारणा। और दूसरा कहा गया प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना। तो मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उसकी क्रियाओं को धारण करना है। उसकी क्रियाओं को, मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करना मतलब अपने मन को, अपने प्राण को, अपनी इंद्रियों को भगवान के भजन में लगाना, भगवान के ध्यान में लगाना और निष्काम कर्म में लगाना, यही मन, इंद्रिय, प्राण को धारण करना है। तो ऐसी जो धृति है वह सात्विकी धृति है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। जो पुरुषार्थ इत्यादि को, धर्म, अर्थ, काम को जो धारण करता है, वह राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति ही सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्युदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। यहाँ जो भगवान के भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा जो भगवत सुख है वह सात्विक है। ये प्रारंभ में जो भजन करने का अभ्यास न होने के कारण से खराब लगता है, जैसे जिस बच्चे का मन खेल में ज़्यादा लगता हो, जो बच्चा खेल में आसक्त हो, तो शुरू में उसको प्रारंभ में पढ़ने को कहा जाए तो बच्चे को बहुत खराब लगता है, विष तुल्य लगता है। वैसे ही प्रारंभ में भजन और जो सात्विक गुण है, भगवान का ध्यान है, भगवान की सेवा है, इसके रमण से जो सुख उत्पन्न होता है, भगवत सुख, ब्रह्मानंद, ये प्रारंभ में भले साधन में विष तुल्य लगे पर परिणाम में अमृत तुल्य है। और यही जो है शाश्वत सुख है और सदा प्राप्त होने वाला अनंत आनंद यही है। विषयेन्द्रिय संयोगाद
यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह राजस सुख कहा गया है। जो इंद्रिय विषय के सुख से, इंद्रिय और विषय के संयोग से सुख मिलता है, जैसे आँख इंद्रिय है तो सुंदर वस्तु को देखना रूप उसका विषय है, नाक इंद्रिय है तो गंध उसका विषय है, कान इंद्रिय है तो शब्द उसके विषय हैं, मुख इंद्रिय है तो वाणी उसके विषय है, जिह्वा इंद्रिय है तो सुंदर भोजन स्वाद उसका विषय है। ऐसे ही इंद्रिय और विषय के संयोग से जो सुख मिलता है वो प्रारंभ में भोगने के समय में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर परिणाम में भी इसके तुल्य है। क्यों? क्योंकि बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होता है उससे। इंद्रिय विषय का जो सुख है उससे बल नष्ट हो जाता है, वीर्य नष्ट हो जाता है, बुद्धि, धन, उत्साह नष्ट हो जाता है, परलोक भी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। ऊपर में जो दो सुख कहे गए हैं, सात्विक साधन के काल में विष तुल्य लगता है, पर सात्विक ब्रह्मानंद परिणाम के काल में अमृत तुल्य है। जो राजस सुख है, इंद्रिय और विषयों का सुख, वो भोग के काल में प्रारंभ में अमृत के तुल्य लगता है और परिणाम में परलोक को नष्ट करने वाला, धन, बुद्धि, बल को नष्ट करने वाला होने के कारण परिणाम में विष तुल्य है। तो सात्विक सुख आरंभ में विष तुल्य, परिणाम में अमृत तुल्य। राजस सुख आरंभ में विष तुल्य, आरंभ में विष तुल्य और आरंभ में अमृत तुल्य और परिणाम में विष तुल्य। भोग काल में अच्छा लगता है, बाद में विष तुल्य होता है। पर जो ये तामस सुख है ये भोग काल में प्रारंभ में भी और परिणाम में भी दोनों में विष तुल्य है। ये प्रारंभ में और परिणाम में दोनों में विष तुल्य है, ऐसा सुख तामस सुख कहा गया है। इसमें केवल निद्रा, आलस्य, प्रमाद यही रहता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतृदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभाव। वीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, उसको यहाँ समझाया गया है वस्तुओं के खरीदने में, बेचने में
तौल नाप और गिनती आदि से कम देना या अधिक लेना, वस्तु को बदलकर एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफा आढ़त दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना, झूठ कपट चोरी और ज़बरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है उसका नाम सत्य व्यवहार है। ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। स्वेसे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्क्षणो। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तो सुन। भगवान कहते हैं जो वर्ण के अनुसार हमारे धर्म है, स्वाभाविक कर्म है, इसको जो करता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसको सिद्धि मिलती है। तो क्या भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि मिलती है, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेता है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहाँ अपने स्वधर्म का पालन करना, अपने स्वाभाविक कर्म को करना, ये भगवान की पूजा बताई गई है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही सर्वस्व मान करके पति का चिंतन करते हुए पति के लिए पति की आज्ञा का पालन करती है, वैसे ही परमेश्वर को सर्वस्व मान करके परमेश्वर का चिंतन करते हुए जो भगवद आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है, उसके अनुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही कार्य करना, ये स्वाभाविक कर्म करना है, कर्तव्य कर्म का आचरण करना है और यही कर्म द्वारा परमेश्वर की पूजा करना है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्विषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी से दोष से युक्त हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदश्च च। शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदश्च च। विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा
हल्का और सात्विक नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र है। तो इतनी विशेषताएं जहाँ हो, जो ऐसी साधना करता हो, वह अभिन्न भाव से ब्रह्म में स्थित हो सकता है, होने का पात्र हो जाता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति का अर्थ यहाँ दिया गया है जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ पराभक्ति, ज्ञान की परानिष्ठा और नैष्कर्म सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, जो मैं हूँ और जितना हूँ, ठीक ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। तो जो पराभक्ति युक्त होते हैं, भगवान जैसे हैं उस तरह से उनको वैसे ही जान लेता है और भगवान में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न शोष्यसि न विनङ्क्षसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। तो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी तू अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और भगवान में शरण का अर्थ यहाँ बताया गया है, लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर शरीर और संसार में अहमता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा में ही परम आश्रय, परम गति, सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनकी आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के शरण होना है कि हर तरह से भगवान की सेवा करें, स्मरण करें, ध्यान करें, भजन करें, परमात्मा में ही लगे रहना, यही उनका शरण है। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यै तद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। तो इस तरह से भगवान जो हैं 62वें श्लोक तक जो संपूर्ण ज्ञान है उसको भगवान अर्जुन से कह देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, जो गुप्त से गुप्त गोपनीय अति गोपनीय ज्ञान था उसको मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस ज्ञान को धारण करके विचार कर और जैसा तू चाहता है वैसा ही कर, जो तेरे मन में आए। यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। तो 62वें श्लोक तक सात्विक, राजस, तामस प्रकार से यज्ञ, दान, तपस्या, धारणा, धृति, इस सब को भगवान ने समझाया। और गीता के प्रथम अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक तक भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, पुरुषोत्तम योग, श्रद्धा तय विभाग योग, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, समस्त प्रकार के गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान को भगवान ने अर्जुन से कह दिया और कहा कि हे अर्जुन, इस मेरे परम गोपनीय ज्ञान को सुन करके विचार करके अब तुमको जो लगता है वो करो। भगवान ने अर्जुन को स्वतंत्र छोड़ दिया कि इतना ज्ञान मैंने तुझे बता दिया क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, मेरा सखा है, मेरा अपना है, इसलिए परम गोपनीय ज्ञान दे दिया। इसको विचार करके तुमको जो लगता है वो करो। अब भगवान इतने भक्तवत्सल हैं, इतने कृपा सागर हैं कि इतना संपूर्ण ज्ञान देने के बाद भी भगवान ने स्वतंत्र कर दिया अर्जुन को, जो लगे वो कर। उसके बाद फिर पुनः भगवान इतने कृपा सागर हैं, भक्तवत्सल हैं, दयालु हैं। अंत में फिर भगवान ने संपूर्ण गीता सुनाने के बाद 2 श्लोकों में 2 बात अंत में भगवान ने और कह दिया कि इतने ज्ञान का चिंतन मनन करने के बाद, भाई इतने समय में इतना ज्ञान भगवान ने दिया, और फिर उसको ये चिंतन करेंगे और चिंतन मनन करने के बाद कुछ निर्णय करेंगे, कितना समय लग सकता है। तो भगवान ने कृपा करके 2 बातें अंत में श्लोक क्रमांक 65 और 66 में भगवान ने संपूर्ण सार को कह दिया कि भैया इतना विचार तो कर ले, और यदि किसी कारण से विचार न कर पाए, जो 2 बातें मैं अब कह रहा हूँ उसको कर ले तो सारी बातें पूर्ण हो जाएंगी। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझको ही प्राप्त होगा
यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अंत में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, अर्थात अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दें। जो मेरी अल्प बुद्धि है उससे मैं यही समझ पा रहा हूँ कि संपूर्ण गीता का सार ये 2 श्लोक में भगवान ने कह दिया। क्या? कि तू मुझ में मन वाला हो, अर्थात अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। मेरा भक्त बन, अर्थात भगवान कृष्ण के भक्त बन जाइए। मेरा पूजन करने वाला हो, भगवान का नित्य पूजन करो। मुझको प्रणाम कर, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, बड़ा सुंदर एक प्यारा श्लोक है कि भगवान कृष्ण को प्रणाम करना और अश्वमेध यज्ञ करना, दोनों के पुण्य की तुलना की गई। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव भृतेन तुल्य। एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करना और 10 अश्वमेध यज्ञ करना दोनों कहे बराबर होता है। पर कहा भगवान कृष्ण को प्रणाम करने की महिमा इतनी अधिक है कि 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्म, जो 10 अश्वमेध यज्ञ करता है उसका कहे दोबारा जन्म हो जाता है। और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, और जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि तू मुझको प्रणाम कर। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। और भगवान कहते हैं ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने सार दे दिया कि संपूर्ण गीता सुन करके इस सूत्र को हम अपनावें कि हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाएं, भगवान श्री कृष्ण की भक्त बने, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। आगे भगवान कहते हैं यह मैं सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और क्यों? क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, तू मेरा सखा है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अन्य विचार भी मत कर। जितने कर्तव्य कर्म करने की भगवान ने प्रेरणा दी है, तो कहते हैं कि संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मुझ में त्याग दे, उसका समर्पण भगवान के प्रति ही कहे कर दिया जाए। और तू एकमात्र कहे सर्वशक्तिमान भी मैं ही हूँ, इस संसार का सर्वाधार परमेश्वर मैं ही हूँ। इसलिए तू समस्त कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर एक ही काम कर कि मेरे शरण में आ जा। और भगवान ने जो शरण में आने की बात है उसको बड़े विस्तार से समझाया है। भगवान के शरण में आने का क्या मतलब है कि लज्जा भय मान बड़ाई आसक्ति इसको त्यागना है। लज्जा भय मान बड़ाई आसक्ति को त्यागें। शरीर और संसार में जो अहमता है ममता है उससे रहित हो जाएं और एकमात्र केवल परमात्मा भगवान का ही आश्रय, उनका ही सहारा लें अनन्य भाव से। तो अनन्य भाव की चर्चा हमने उस दिन की थी कि न अन्यः अनन्यः। उस दिन तुलसीदास की चर्चा हमने सुनी थी कि केवल एकमात्र परमात्मा का अपने इष्ट के ही स्वरूप का चिंतन मनन करना, ध्यान करना, भजन करना, ये अनन्य भक्ति है। ऐसे अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम को बारंबार लेना, भगवान के गुणों की चर्चा करना, कहना और सुनना, भगवान का जो प्रभाव है, भगवान को जो स्वरूप है उसका चिंतन करना, बारंबार भगवान की कथा कहना और बारंबार भगवान की कथा गुणों को सुनना और सदैव भगवान के भजन का स्मरण करना, चिंतन करना और निस्वार्थ भाव से परमात्मा के आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों को करना
और सब प्रकार से परमात्मा के शरण में चले जाना, यही भगवान के शरण में जाना है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए हे अर्जुन, सभी कर्तव्य कर्म को ही मेरे में त्याग दे और केवल एक काम कर, तू मेरे शरण में आ जा और मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो यही भगवान ने दूसरी बात कही कि सभी कर्मों को त्याग करके भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। तो अंत में 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने प्रेरणा दी कि भगवान में मन को लगाएं, भगवान के भक्त बने, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें और समस्त चीज़ों को त्याग करके भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के शरण में चले जाएं। यही संपूर्ण गीता का सार इस अल्प बुद्धि से समझ में आ रहा है। और ये बात भागवत महापुराण में भी कही गई, ये संसार में भगवान कृष्ण से बढ़कर के कोई दयालु नहीं है। शरण में जाएं तो कहाँ जाएं? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। विदुर जी और उद्धव जी जब चर्चा करते हैं तब भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए यह बात वहाँ कही गई कि यदि संसार में किसी के शरण में जाना है तो भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र शरण है। निशंक होकर के, निश्चिंत होकर के हमको आपको भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाना चाहिए। कहा भैया क्यों? कहा अहो बकीयम स्तनकालकूटम, भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने कृपा सागर हैं कि जो बकासुर की बहन बकी पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी, जिघांसा के भाव से आई थी और भगवान को क्या अर्पण किया? कहे जहर अर्पण किया। तो जिसका मन भी खराब, क्रिया भी खराब, सब कुछ खराब, भाव भी खराब, भगवान को अर्पण क्या करती है? तो कहे जहर अर्पण करती है। तो जो इतने गर्हित मन से आई पर भगवान के पास आ गई, तो भगवान ने क्या किया? भगवान इतने दया सागर हैं, लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम। भगवान ने जो गति माता को दी जाती है वैसे ही माता की गति भगवान परमात्मा ने, श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी ने माता की गति पूतना को प्रदान की। तो बोल पड़े उद्धव जी, कहे प्रभु ये जो भगवान है ऐसे दया सागर हैं, कृपा सागर हैं कि अपने स्तन में जहर लगा करके जो भगवान के पास आई थी, भगवान को जहर दे रही थी, हमारे दयालु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने जहर देने वाली पूतना को भी भगवान कृपा सिंधु दया सागर भक्त वत्सल परमात्मा ने माता की गति प्रदान कर दी। इसलिए कहे भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाओ। संसार में ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं है जो जहर देने वाले को भी मुक्ति प्रदान कर दे या माता की गति प्रदान कर दे। वो सबको तार देते हैं, चाहे जैसे हो। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव से कुभाव से परमात्मा के मंगलमय नाम को जैसे भी लिया जाए सब तरह से परमात्मा मंगल कर देते हैं। और राक्षसी पूतना जो राक्षसी है, रुधिरासना जो रक्त का भोजन करती है, खून पीती है, बालघातिनी जो बच्चों को मारती है, ऐसे जिनके कर्म खराब, जिनका स्वरूप खराब, ऐसे अत्यंत गर्हित को भी परमात्मा ने श्याम सुंदर परम दयालु भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने तार दिया, क्योंकि हमारे भगवान का अद्भुत स्वभाव है। ये जो पूतना का प्रसंग है, इसको सुनने से भगवान की भक्ति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पूतना के प्रसंग में भगवान का अद्भुत स्वभाव प्रकट हुआ है, भगवान की अद्भुत भक्तवत्सलता, भगवान की अद्भुत करुणा, अकारण करुणावर्णालय परमात्मा यह प्रकट होता है। इसलिए
भगवान का यह मंगलमय स्वभाव है कि जनयव गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा मंगलमय स्वभाव है कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। जो भगवान के शरण में चले जाते हैं, जो भगवान के हो जाते हैं, एक बार जिन्होंने परमात्मा के शरण ग्रहण कर ली, तो भगवान कभी अपनों के दोष को नहीं देखते हैं, अवगुण को नहीं देखते हैं। जेहि अघ बध्यों व्याध जिमि बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही यहेरी। भगवान इतने दया सागर हैं जो भगवान के शरण में चले जाते हैं। जे ही अघ बध्यों व्याध जिमि बाली, जिस अपराध के कारण भगवान ने बाली का वध किया, वही कार्य सुग्रीव ने फिर बाद में किया और विभीषण ने भी वही कार्य किया। पर सपने हो सोन राम ही हेरी। भगवान इतने दयालु हैं, अरे कहे जागते की कौन कहे, स्वप्न में भी भगवान ने उनके अपराध की कभी चर्चा चिंतन नहीं किया। स्वप्न की चर्चा यहाँ क्यों की गई? इसलिए कि जब हम जागते हैं तो हमारी बुद्धि प्रधान होती है, जब हम सोते हैं तो हमारा मन प्रधान होता है। मनुष्य जब जगता है तो बुद्धि के अनुसार निर्णय करता है क्या करें और क्या ना करें। इसलिए कुछ कार्यों को, दूषित कार्यों को व्यक्ति इसलिए भी जागते हुए में नहीं करता, लोक मर्यादा, लोक लज्जा के भय से, तो भाई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए कोई व्यक्ति दिन में जागते हुए, कई लोग चोरी नहीं करते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ये बुद्धि का निर्णय है। और वही व्यक्ति, मन में आसक्ति होती है, चोरी का भाव होता है, वही व्यक्ति रात को सोता है और स्वप्न में देखता है अकेला है, तो दिन में चोरी नहीं किया क्योंकि दिन में बुद्धि की प्रधानता थी, रात में चोरी कर लेता है क्योंकि स्वप्नावस्था में हमारा मन प्रधान होता है। ये तो खैर हमारे सामान्य मनुष्य की बात है, समझने समझाने के लिए। तो वैसे ही कहते हैं सपने हूँ सोना राम ही यहेरी। भगवान कहे जागते की कौन कहे, स्वप्न में भी अपने भक्तों के शरणागतों के कभी दोष का विचार नहीं करते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सहबार ही है की। भगवान जो हमसे गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, उसको प्रभु ध्यान में नहीं रखते। और कोई एक अच्छा कार्य हम कर लें, छोटा सा गुण हमारे जीवन में आ जाए, कोई अच्छी बात हो जाए, कभी भगवान को प्रणाम कर लें चलते फिरते, कभी गऊ को चारा खिला दें, कभी संत महात्मा की कोई सेवा कर दें, कभी थोड़ा सा सत्संग कर लें, कभी वाणी से भगवान का मंगलमय नाम निकल जाए, तो करति सुरति सहबार ही की। तो उस अच्छे कार्य को भगवान बार बार याद करते हैं। ऐसे भगवान का मंगलमय स्वभाव है। भगवान कहते हैं अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसलिए अर्जुन अब सभी कुछ त्याग करके तुम मेरे शरण में चले आओ। अहम तो असर पापेभ्यो मुक्षामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए अब एक ही काम कर कि तू मेरे शरण में आ जा। इसलिए शरणागति, भगवान के शरण में चले जाएं तो भाई किसके शरण में जाना चाहिए भी विचार करना पड़ता है। भगवान राम ने भी शरण ली थी किसकी? सेतु बंधन के पूर्व समुद्र के पार जाना था तो भगवान राम ने क्या किया? समुद्र के शरण में भगवान राम चले गए। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग कहते हैं राम की शरणागति विफल हो गई, राम की शरणागति पूर्ण नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किसके शरण में जाना चाहिए? हम जिसके शरण में जा रहे हैं, जो हमें शरण देंगे, हमारा शरण दाता कैसा हो? अरे वो सामर्थ्यवान हो, त्रिलोकी का स्वामी हो, परमेश्वर हो, त्रिलोकी नाथ हो, भक्त वत्सल हो, तब तो हमको शरण देगा। भगवान राम समुद्र के शरण में चले गए, शरणागति विफल हो गई। अंत में बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। अब भगवान को धनुष बाण उठाना पड़ गया। इसलिए किसके शरण में जाएं, यह विचार का विषय है। इसलिए शरण्य प्रद, शरणदाता, शरण्य भगवान ही हैं। इसलिए भागवत महापुराण के अनुसार कम वा दयालु शरणं व्रजेम, उस भगवान कृष्ण के अलावा ऐसा कोई देवता संसार में नहीं है जिसके शरण में चले जाएं। और उन्हीं के स्वरूप भगवान राम है, भगवान नारायण है।
भगवान गणेश हैं, दुर्गा मैया हैं, भगवान शिव हैं, सब एक ही स्वरूप हैं। इसलिए कम बा दयालुम शरणम वर्जेमा, इसलिए भगवान कृष्ण के शरण में हम सबको चले जाने चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चासु श्रुश्रवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहनी चाहिए। और भक्ति का भाव यहाँ दिया है, वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा गुरुजनों में श्रद्धा प्रेम पूज्य के भाव का नाम भक्ति है। तो यह जो गीता का उपदेश है, तप रहित, भक्ति रहित, और जिसके सुनने की इच्छा नहीं है उससे नहीं कहना चाहिए, और जो भगवान में दोष देखता हो उससे तो कभी नहीं कहना चाहिए। यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो गीता शास्त्र को भक्तों को बड़े प्रेम से सुनाते हैं, कहते हैं, वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो यह फल वक्ता को प्राप्त होता है। नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो भगवान के गीता शास्त्र को दूसरों को बड़े प्रेम से सुनाता है, भगवान कहते हैं उससे बड़ा प्रिय कार्य करने वाला कोई दूसरा नहीं है, वही मुझको सबसे अधिक प्रिय है। भविष्य में भी कोई दूसरा प्रिय ऐसा नहीं हो सकता। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। अर्थात जो गीता ग्रंथ को पढ़ता है वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करता है, उसके द्वारा यह ज्ञान यज्ञ हो जाता है। श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। यह गीता के श्रोताओं का फल है। कच्चिदे तच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? गीता सुना करके अंत में भगवान ने अर्जुन से पूछा कि भाई क्या तुमने ध्यान से गीता सुनी है, और बताओ गीता सुन करके तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। गीता सुन करके अर्जुन भगवान से कहते हैं, अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। गीता सुन करके अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है और अब मैं संशय रहित हो गया हूँ, इसलिए अब आप जो कहेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोष मद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त
रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुत्वा नेतद गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। ये संजय कह रहे हैं। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत् श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। भगवत गीता के विश्राम में संजय स्वयं कह रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत् श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस तरह से संजय ने विश्राम में कहा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। इस तरह से मोक्ष संन्यास योग नामक भगवद गीता का 18वां अध्याय यहीं विश्राम को प्राप्त होता है। और भगवान की ये महान कृपा रही कि भगवान की महती कृपा से इस पवित्र वैशाख के महीने में भगवद गीता के सुंदर माता पिता को सुनाने के ब्याज से ही गीता पढ़ने का एक सुंदर अवसर मिला। और इस यंत्र के द्वारा इस गीता के पाठ को सुरक्षित करने के लिए ही मुख्य रूप से इसका प्रसारण किया गया। और आप लोगों ने भी इस यंत्र के द्वारा साथ दिया, श्रवण किया। भगवान से भगवद गीता से प्रार्थना है कि इस यंत्र के माध्यम से भी आप लोगों ने जो श्रवण किया है, तो गीता श्रवण का जो फल है वो भक्तवत्सल भगवान, कृपा सागर भगवान, दया सिंधु भगवान इस गीता श्रवण के फल को भी यंत्र के माध्यम से भी जिसने सुना हो, भगवान कृपा करके उस सबको प्रदान करें। और गीता के संबंध में कुछ कहना बोलना ये मेरे अधिकार के सीमा में नहीं है। अल्प बुद्धि अल्पमति मैं गीता के संबंध में कुछ कह सकूं, ये बिल्कुल भी मेरी योग्यता नहीं है। बट बात यही थी कि भगवत कृपा से जो यह पाठ माता पिता को सुनाने के लिए हो रहा है, कभी कभी हमारे में भी आलस्य प्रमाद होता है, मन में होता है तो भी हम गीता पाठ नहीं कर पाते हैं। 2-4 श्लोक हो सकता है पढ़ के छोड़ दें, 1 अध्याय पढ़ के छोड़ दें। तो आपसे जुड़े रहे इसलिए भी एक मर्यादा थी, एक बात थी, जिससे भगवत कृपा से पाठ पूरा हुआ। और यह प्रसारण यंत्र में सुरक्षित रखने के लिए हुआ कि जब चाहें हम, जब लगे, फेसबुक के माध्यम से टाइमलाइन में जाकर के गीता के इस पाठ को श्रवण किया जा सकता है। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की कृपा से सुंदर यह पाठ विश्राम को प्राप्त हुआ। और हो सकेगा तो कल नारद जयंती है, कल देवर्षि नारद जी का मंगलमय आविर्भाव दिवस है। तो कल सायंकालीन बेला में देवर्षि नारद जी की जयंती मनाएंगे और कुछ देवर्षि नारद जी की चर्चा, कुछ स्मरण करने का प्रयास करेंगे। आगे जैसे भगवान की इच्छा
आइए भगवत गीता की आरती। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रादवायुषु प्राणस्य मुखादग्निरजायता साध्यं च वर्ति संयुक्तं वह्न योहितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गजानन स्वामी की, लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गीता माता की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, आज के आनंद की, श्री गीता माता की। हर हर महादेव। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, राधा रानी कृष्ण मुरारी नाम को दोहराइए, 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 गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, एक बार कृष्ण नाम तालियां बजाइए, एक बार कृष्ण नाम तालियां बजाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, आते आते गाइए, जाते जाते गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए, गोविंद